नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 11। चैप्टर 11 जो कि सेक्शन 191 से लेकर 229 तक जाता है और यह एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बताया गया फॉल्स एविडेंस से संबंधित, यदि आप फॉल्स एविडेंस कोर्ट में देते हैं या कहीं और देते हैं, जैसे लॉफुल अथॉरिटी के अगेंस्ट में, जैसे एसडीएम कोर्ट में, कलेक्टर कोर्ट में, या किसी पुलिस ऑफिसर के पास, या 161 के बयान में, 164 के बयान में आप फॉल्स एविडेंस देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। कोर्ट में देते हैं तो ज़्यादा सज़ा मिलेगा आपको। किसी के आपके फॉल्स एविडेंस के कारण किसी को यदि फांसी लग गया तो आपको भी सज़ा फांसी है। किसी को आजीवन कारावास हो गया तो आपको सज़ा भी आजीवन कारावास है। तो ये जान लीजिए दोस्तों कि फॉल्स एविडेंस देना एक अपराध है। तो देखते हैं चैप्टर 11, जिसमें कि फॉल्स एविडेंस इज ए ऑफेंस, और उसमें भी दैट टू पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट में आप दे रहे हैं तो वह एक अपराध है और निश्चित तौर पर उसके लिए सज़ा का निर्धारण है। तो गिविंग फॉल्स एविडेंस, सेक्शन 191, whoever being legally bound on oath or by an express provision of law to state the truth। आप कसम खा के, गीता पे कसम खा के, आजकल तो लिख के रहता है, अब भगवान का कसम खाना होता है, उसको पढ़ना होता है। आजकल कोर्ट में गीता नहीं होता है और आप लीगली बाउंड हैं। आपको बोला जाता है कि मैं सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, और परमात्मा मेरी मदद करें, ईश्वर की शपथ लेकर के आप ये कसम खाते हैं। और आप मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, उसके बाद भी आप यदि गलत स्टेटमेंट देते हैं तो क्या होगा। तो विच एवर ही इधर नोज और बिलीव टू बी फॉल्स, जो आप जानबूझ के करते हैं, कि आप जानते हैं कि यह फॉल्स है, या बिलीव करते हैं या ना जानते हैं कि यह फॉल्स है, तो सेड टू गिव फॉल्स एविडेंस, तो इसको बोलते हैं कि फॉल्स एविडेंस देना। मतलब आप कसम खा के ओथ लेकर के कोर्ट में ओथ अफर्मेशन लेकर के और गलत एविडेंस जानबूझ कर देते हैं, तो उसको कहते हैं गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट, गिविंग फॉल्स एविडेंस। और कहता है कि फॉल्स एविडेंस ए स्टेटमेंट वेदर इट इज गिवन वर्बली और अदरवाइज, या लिखित भी आप देते हैं कोई एविडेंस जो फॉल्स है, या वर्बली आप देते हैं कोई एविडेंस जो फॉल्स है, तो दोनों को माना जाएगा कि आपका फॉल्स एविडेंस दिया है। दूसरा एक्सप्लेनेशन में कहता है, ए फॉल्स स्टेटमेंट आई टू बिलीव ऑफ द पर्सन स्टेटिंग इज विद इन द मीनिंग ऑफ हिज दिस सेक्शन। टेस्टिंग कर रहा है फॉल्स एविडेंस को, हाँ, फॉल्स जान रहा है, फॉल्स है, उसका टेस्टेड कर रहा है, तो उसको लिख कर दे रहा है, टेस्टेड करके दे रहा है, सर्टिफाइड कॉपी दे रहा है फॉल्स एविडेंस, फॉल्स स्टेटमेंट को। तो ये सब क्या है, ये सब इसी में आएगा कि गिविंग फॉल्स एविडेंस। एंड ए पर्सन में बी गिल्टी ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय स्टेटिंग दैट ही बिलीव्स ए थिंग विच ही डज नॉट बिलीव, एज वेल एज बाय स्टेटिंग दैट ही नोज ए थिंग विच ही डज नॉट नो। और नहीं, जबकि ऐसा गलत कोई भी साइन करके दे, लिख करके दे, वर्बली दे, कोर्ट में कसम खाने के बाद देता है, तो वो बोलते हैं गिविंग फॉल्स एविडेंस। गिविंग फॉल्स एविडेंस का कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं दोस्तों। इलस्ट्रेशन पहला है, ए इन सपोर्ट ऑफ ए जस्ट क्लेम विच ही हैज अगेंस्ट जेड। ए है जो इन सपोर्ट ऑफ क्लेम करने के लिए विच ही हैज अगेंस्ट जेड फॉर 1000 रुपीज़, कि वह जेड के पास 1000 रुपये, ए इन सपोर्ट ऑफ जस्ट क्लेम विच बी हैज अगेंस्ट जेड फॉर 1000 रुपीज़, कि बी के पास है जेड का, बी हैज अगेंस्ट जेड का 1000 रुपया। फर्स्टली स्वेयर इन ए ट्रायल दैट ही हर्ड जेड एडमिट द जस्टिस ऑफ बीज क्लेम, कि बी ने कहा कि हमने बी से 1000 रुपया लिया है, और इस बात को ये बोलता है, ये हैज गिवन फॉल्स एविडेंस, जबकि ये जानते हुए जस्ट ए को सपोर्ट करता है, बी हैज बीज क्लेम, बी क्लेम को सपोर्ट करता है, बी हैज अगेंस्ट जेड फॉर 1000 रुपये, मतलब जेड ने 1000 रुपया लिया है बी से, और यह झूठ बोल देता है, ताकि उसको बोला है जेड की, जेड बोल दो कि बी मेरे से लिया है, अगेंस्ट जेड ने मेरे से लिया है। तो किसी ने पैसा नहीं लिया है, ऋण, उधार, लोन, डेट, और आप उसको बोल रहे हैं कि उधार लिया है, लोन लिया है,
तो यह एक फॉल्स एविडेंस है। ए बीइंग बाउंड बाय एन ओथ टू स्टेट द ट्रूथ, अब कसम खाया है, ओथ लिया है कोर्ट में और उसको सत्य बोलने के लिए बाध है। दैट ही बिलीव ए सर्टेन सिग्नेचर टू बी हैंड राइटिंग ऑफ जेड, और वह कहता, ये बिलीव वो जानता है कि जेड का सिग्नेचर है, जेड को सिग्नेचर को पहचानने के लिए उसको बुलाया गया है। वेन ही डिड नॉट बिलीव इट टू बी द हैंड राइटिंग ऑफ जेड, और वह यह भी बिलीव करता है कि कौन जेड का सिग्नेचर है कौन नहीं है। हेयर ही स्टेट दैट विच ही नो टू बी फॉल्स देयर फॉर गिव्स फॉल्स एविडेंस, और जेड का सिग्नेचर है लेकिन वो बोलता है कि यह जेड का सिग्नेचर नहीं है, या जेड का सिग्नेचर नहीं है और झूठ बोलता है कि जेड का सिग्नेचर है। कुछ भी जो सच है वो उसको नहीं बोलता है, झूठ को बोलता है, तो क्या कहलाएगा कि यह फॉल्स एविडेंस दे रहा है। अब तीसरा एग्जाम्पल चलते, ये नो द जनरल कैरेक्टर ऑफ जेड्स हैंड राइटिंग, जेड के हैंड राइटिंग को जानता है कि ये कैसा हैंड राइटिंग है। स्टेट दैट ही बिलीव ए सर्टेन सिग्नेचर टू बी हैंड राइटिंग ऑफ जेड, और वो बोलता है कि यह जेड का सिग्नेचर है। ए इन गुड फेथ बिलीविंग टू बी सो, अब गुड फेथ में वो बिलीव करता है कि ये जेड का ही सिग्नेचर है। ये जो स्टेटमेंट मेयरली सो एज टू हिज बिलीव and is true to his belief, and therefore although signature may not be handwriting of Z, A has not given false evidence। यह गुड फेथ में विश्वास करता है एकदम उसी के जैसा किसी ने लिख दिया हो, उसका नकल करके लिख दिया हो और इसको पहचानने के लिए बोला गया, तो ये पहचान नहीं पाया और ये बोला कि उसी के जैसा मिलता है तो यह जेड का ही सिग्नेचर, हालांकि जेड का ही नहीं है, तो गुड फेथ में बोला, तो इसने कोई यहाँ पर फॉल्स एविडेंस नहीं दिया, इसके लिए इसको सजा नहीं मिलेगा। अब चलते हैं डी एग्जाम्पल, ए बीइंग बाउंड बाय एन ओथ टू स्टेट द ट्रूथ, ठीक है, ओथ कसम खाया है, कसम लेकर उसको सच बोलना है। स्टेट्स दैट ही नोज दैट जेड वाज एट ए पार्टिकुलर प्लेस ऑन ए पार्टिकुलर डे, प्ली ऑफ अलीवाई सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट, प्ली ऑफ अलीवाई लिए तो आपको भी कोई भी काम कहीं भी हुआ है आप दिखा दें कि हम वहाँ नहीं थे, किसी दूसरी जगह पर थे, जबकि वहाँ आकर इतना कम समय में वह क्राइम करना असंभव है, तो इसको बोलते हैं प्ली ऑफ अलीवाई। तो उससे क्या है, आपको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। तो यही यहाँ पर है कि बोला कि वो पार्टिकुलर प्लेस पे था, ये बोला जेड के बारे में। नॉट नोइंग एनीथिंग अपॉन द सब्जेक्ट ही गिव्स फॉल्स एविडेंस वेदर जेड वाज एट दैट प्लेस ऑन द डे नेम्ड और नॉट, अब जानता है कि वो था कि नहीं, बस उसको बचाने के लिए बता दिया कि वह मान लो कि मर्डर हुआ लखनऊ में, और बोल रहा है कि उस दिन वह चेन्नई में मुझे दिखा था, झूठ ही बोल देता है कि मैं भी चेन्नई में था, उस दिन वो चेन्नई में मुझे दिखा था, तो ये होता है फॉल्स एविडेंस। एक लास्ट है ए एन इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर गिव्स और सर्टिफाइज एज ए ट्रू इंटरप्रिटेशन, की सही इंटरप्रिटेशन करता है, और ट्रांसलेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट का और डॉक्यूमेंट का, विच ही इज बाउंड बाय ओथ, जो कि वह ओथ द्वारा बाउंड है, टू इंटरप्रेट और ट्रांसलेट ट्रूली, कि इंटरप्रेट करने के लिए और ट्रांसलेट करने के लिए ट्रूली, दैट विच इज नॉट एंड विच ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, जो कि उसको वह बिलीव नहीं करता है कि यह सही है। ट्रू इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन, वो बिलीव कर रहा है कि सही ट्रांसलेशन नहीं है, वैसा ट्रांसलेशन वो करके देता है, ये है गिवन फॉल्स एविडेंस। मतलब ट्रांसलेशन भी गलत कर दिया किसी ने जानबूझकर, ऐसा ट्रांसलेशन नहीं है, ऐसा है उसके लिए मान लो किसी को फांसी हो जाए, जीवन कारावास हो जाए, 10 साल 20 साल का जेल की सज़ा हो जाए, किसी का संपत्ति चला जाए, तो उसमें क्या है कि यह फॉल्स एविडेंस माना जाएगा। दूसरा है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, जैसे मन गढ़ंत पहले घटना बनाया, एविडेंस को भी फैब्रिकेट किया और वो फिर दिया उस एविडेंस को, तो ये है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, उसको मनगढ़ंत बनाना। हुएवर काउजेड एनी सर्कमस्टांसेज टू एग्जिस्ट, है ना, ऐसा काउज करता है, ऐसा सर्कमस्टांस बनाता है कि ऐसे सर्कमस्टांस में ये एग्जिस्ट है या ये एग्जिस्ट था। मेक एनी फॉल्स एंट्री इन एनी बुक रिकॉर्ड, बुक में रिकॉर्ड में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में फॉल्स एविडेंस बनाता है, कंप्यूटर में फॉल्स एंट्री करता है। मेक एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट, इंटेंडिंग दैट सच सब्सटेंसेज फॉल्स एंट्री और फॉल्स स्टेटमेंट में अपियर इन एविडेंस,
कि अपेयर ऐसा एविडेंस में हो जाए और ऐसा वो फॉल्स एंट्री किसी बुक में बनाता है, और वो एविडेंस बुक का जो एविडेंस है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में एविडेंस के रूप में काम आएगा। इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग टेकन बाय लॉ बिफोर ए पब्लिक सर्वेंट एज सच बिफोर ए आर्बिट्रेटर and that such circumstances, false entry or false statement so appearing in evidence may cause any person who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence, to entertain an erroneous opinion touching any point material, to result of such proceeding is said to fabricate false evidence। तो मान लो किसी बुक में, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, किसी कंप्यूटर में, किसी रजिस्टर में आपने फॉल्स एंट्री बनाया है और उसको कोर्ट में देना है कि वहाँ अटेंडेंस उसका लगा दिया, एंट्री किया था इस बिल्डिंग में, इस बंगलों में, इस घर में या इस मीन्स रो हाउस में या जो भी है फ्लैट में, तो यह भी एक फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस माना जाएगा कि फैब्रिकेट करके फॉल्स एविडेंस दे रहा है। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ए पुट्स ज्वेल इनटू ए बॉक्स बिलोंगिंग टू जेड। ये है जो जेड के बक्सा में गहना डाल देता है सोने का, है ना, विथ इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स। ऊपर बॉक्स में पुलिस ढूंढते हुए आएगा तो बॉक्स में मिल जाएगा, ये चोरी का गहना है, चोरी का गहना मान लो पुलिस ढूंढ रहा है। दैट दिस सर्कमस्टेंसेस मेक आउट जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, और वह थेफ्ट के लिए कन्विक्टेड हो सकता है, केस हो जाएगा उस पर, फिर बाद में कन्विक्टेड भी हो जाएगा। ये है फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। तो ये फैब्रिकेट किया फॉल्स एविडेंस, क्यों? क्योंकि कोर्ट में जाकर के कसम खा के झूठ बोलना वो हो गया गिविंग फॉल्स एविडेंस, और यहाँ फैब्रिकेट किया, उसके बॉक्स में डाल दिया ताकि उसको पकड़ा जाए कि इसके पास चोरी का सामान है और चोर के रूप में इसको एफआईआर इस पर हो जाए, तो ये फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस कहलाएगा। गिविंग फॉल्स एविडेंस कोर्ट में जाके बोलेगा तब कहलाएगा। दूसरा, ये मेक्स ए फॉल्स एंट्री इन हिज शॉप बुक फॉर पर्पज ऑफ यूजिंग इट टू कॉर्पोरेट एविडेंस इन कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि इस दुकान पर इतना बजे आया था, उसमें बुक में, शॉप के बुक में एंट्री बना दिया। ये है फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। तो इसने क्या किया, मनगढ़ंत साक्ष्य को बनाया है। तीसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं दोस्तों। ए विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल कंस्पिरेसी। ठीक है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए उसको कन्विक्ट कराने के उद्देश्य से क्या करता है, राइट ए लेटर इन इमिटेशन ऑफ जेड्स हैंड राइटिंग। जेड के हैंड राइटिंग में ही एक लेटर लिखता है। जेड के हैंड राइटिंग मान लो उसको पता है कैसे लिखता है, उसी हैंड एक लेटर लिखता है, purporting to be addressed to an accomplice in his criminal conspiracy। और एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी जो है उसमें मैं सहयोगी हूँ, ऐसा क्रिमिनल कंस्पिरेसी कर रहे हैं, और वो विपक्षी को एक लेटर लिख रहा है। एंड पुट द लेटर इन ए प्लेस विच ही नोज दैट द ऑफिसर ऑफ पुलिस आर लाइकली टू सर्च। और ऐसा जगह पे वह लेटर को डाल देता है, पुलिस थाना के बाहर मान लो डाल दिया, कि वह पुलिस के हाथ में लग जाता है। ये है फैब्रिकेटेड फॉल्स। पुलिस उसे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फैब्रिकेट के फॉल्स एविडेंस, क्योंकि सच्चाई नहीं ना, क्योंकि मैं इस कंस्पिरेसी में लगा हूँ, इतना आदमी यहाँ मर्डर करने वाला हूँ, लिख दिया, और जबकि सच्चाई नहीं है, वो किसी और के हैंड राइटिंग में लिख दिया, उसको पुलिस पकड़ेगी। अब है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, और गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। तो सबका अलग अलग पनिशमेंट है, और हम इसको देखते हैं दोस्तों। पहला है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। तो whoever intentionally gives false evidence in any of the judicial proceeding, or whoever fabricates false evidence for the purpose of being used in any state of judicial proceeding। जो भी फॉल्स एविडेंस देगा, ये फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करेगा जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज किया जा सके, तो वो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years। जो फॉल्स एविडेंस देगा या जो फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करेगा जिसका कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज किया जा सकता है, तो या यूज किया गया है,
तो उसको 7 साल का जेल की सज़ा होगा। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और प्लस प्लस है यहाँ लिखा हुआ, प्लस फाइन भी होगा। और इसमें क्या क्या हुएवर मतलब कोई व्यक्ति होना चाहिए, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, गिव्स मतलब दे देता है, फॉल्स एविडेंस फॉल्स गलत साक्ष्य देता है, इन एनी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो उसको 7 साल के जैसा सजा होगा। दूसरा है हुएवर इंटेंशनली फैब्रिकेट मतलब बनाता है, सिचुएशन बनाता है, मन ग्रहण करता है, फॉल्स एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड इन एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, मान लो जुडिशियल प्रोसीडिंग का किसी भी स्टेज में उसको यूज किया जा सकता है या किया जाएगा, और ऐसे करता है, मनगढ़ंत बनाता है, तो शैल बी पुनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, जिसका सजा है 7 साल। एंड हुएवर इंटेंशनली गिव्स और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस इन एनी अदर केस, जो कोई भी देता है क्या फॉल्स एविडेंस या फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करता है, इन अदर केस मतलब जिसको कोर्ट में नहीं देता है और न कोर्ट के किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के काम में फैब्रिकेट करता है जो एविडेंस वो काम में आए, तब क्या होगा, शैल बी पनिश्ड, तो कम सजा, एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो यदि कोर्ट में नहीं फॉल्स एविडेंस देता है, कोर्ट में के द्वारा यूज किए जाने वाला फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस नहीं करता है जो उसको कोर्ट में यूज किया जा सके, तो उसको भी सजा 3 साल। जैसे थाने में दिया जा सके, पुलिस को दिया जा सके, ऐसा फॉल्स एविडेंस दिया, ऐसा फैब्रिकेट किया एविडेंस, तो उसको सजा है 3 साल। ए ट्रायल बिफोर कोर्ट मार्शल इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। एक्सप्लेनेशन एक में कहता है कि ट्रायल बिफोर ए कोर्ट मार्शल क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। कोर्ट मार्शल किसको होता है, एयरफोर्स आर्मी और नेवी वाले के कोर्ट मार्शल होता है, और उनका सिविल में ट्रायल नहीं होता है, उनका समरी ट्रायल भी होता है। छोटा मोटा केस करते हैं तो बस 10 मिनट में उसका कमांडिंग अफसर द्वारा या एयर अफसर कमांडिंग द्वारा उनका ट्रायल कर दिया जाता है, छोटे मोटे सजा में से उसके जो डॉक्यूमेंट है उसमें इंटर कर दिया जाता है। यदि 3 या 4 एंट्री हो गया तो उनका हो जाता है पोटेंशियल ऑफेंडर या हैबिचुअल ऑफेंडर, फिर उनका प्रमोशन वगैरह नहीं होता, उनको सर्विस से निकाल दिया जाता है। तो वो कहता है कि कोर्ट मार्शल में फांसी के सज़ा भी हो सकता है, मतलब कोई भी सज़ा ऐसा नहीं है जो कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता है, वो मिलिट्री के लोग ही करेंगे, क्योंकि सिविल में करेंगे तो उनको छुट्टी देना पड़ेगा, टीडी आना पड़ेगा, बाद में ये छूट भी जाएंगे तो इनको कोई सज़ा भी नहीं मिलेगा, इसलिए मिलिट्री वाले का सज़ा उधर दिया जाता है, उनको इसलिए छुट्टी ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको वही सज़ा मिलेगा, तभी वो डरेंगे मिलिट्री वाला से, नहीं तो कोर्ट का धमकी देते रहेंगे, इसलिए उनका मिलिट्री वालों को, एयरफोर्स आर्मी और नेवी वालों को कोर्ट मार्शल होता है, कभी भी सिविल कोर्ट में उनका ट्रायल नहीं होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रिलिमिनरी टू ए प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब इन्वेस्टिगेशन है जो कि डायरेक्टेड बाय लॉ है, प्रिलिमिनरी टू ए प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट इज अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। लॉ ने कोर्ट ने कहा है कि इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट, मेक इंक्वायरी, मेक इंक्वेस्ट रिपोर्ट, है ना, तो ये स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग ही होगा, कोर्ट के डायरेक्शन से हो रहा, तो अब बिना कोर्ट के डायरेक्शन से हो रहा है तो वो एडमिन प्रोसीजर होगा, एडमिन प्रोसीडिंग होगा, और वह जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं माना जाएगा। दो द इन्वेस्टिगेशन में नॉट टेक प्लेस बिफोर ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप कोर्ट के जस्टिस के सामने इन्वेस्टिगेशन तो थोड़े होगा, इन्वेस्टिगेशन तो होगा साइट पे जहाँ घटना घटा वहाँ होगा, और कोर्ट में होगा वो तो ट्रायल होता है, कोर्ट में होगा, कोर्ट जो करेगा वो इंक्वायरी होता है। वाट एवर कोर्ट डू एक्सेप्ट जुडिशियल ट्रायल इज नोन एज इंक्वायरी, तो इंक्वायरी भी करेगा तो भी वह जुडिशियल प्रोसीडिंग है। कोर्ट किसी थाना को बोल रहा है, आईओ को बोल रहा है या एसएचओ को बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट मी, तब वो भी यहाँ बोल रहा है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में इस पर्पज़ के लिए काउंट आएगा कि आप फिर जाकर के कोई गलत एविडेंस देता तो उसको 7 साल सजा है, पुलिस के बिना कोर्ट के ऑर्डर का गलत एविडेंस देता है तो उसको 3 साल की जेल की सज़ा होगा। चलो देखते हैं इलस्ट्रेशन एक। ए इन एन इंक्वायरी बिफोर ए मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ अस्टेंडिंग वेदर जेड आउट टू बी कमिटेड फॉर ट्रायल मेक्स एन ओथ स्टेटमेंट विच इज नोट टू बी फॉल्स एज दिस इंक्वायरी इज अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग ए हैज गिवन फॉल्स एविडेंस, तो उसको फिर 7 साल का जेल का सजा होगा। बस अब यहाँ यही रह गया कि 7 साल का होगा 3 साल का। कोर्ट में कोई मैटर का
फॉल्स एविडेंस देता है, फैब्रिकेट एविडेंस करता है तो 7 साल, को आउट ऑफ कोर्ट करता है, पुलिस में करता है, थाना में करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, एसडीएम के पास करता है तो उसका सज़ा है 3 साल। किसी और भी लॉफुल अथॉरिटी के पास करता है तो उसकी सज़ा कम है। कोर्ट में देता है फॉल्स एविडेंस तो उसकी सज़ा ज़्यादा है। तो कहता है इंक्वायरी है जो कि बिफोर ए ऑफिसर डिप्यूटेड बाय कोर्ट हो गया, तो कोर्ट का हो गया ना, तो इसमें ज़्यादा सज़ा होगा, 7 साल वाला होगा। चलिए अब वो देखते हैं 194, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। आप ऐसा फॉल्स एविडेंस दे रहे हो या फैब्रिकेट भी कर रहे हो, सिचुएशन भी क्रिएट कर रहे हो किसी को, ताकि फांसी की सज़ा हो जाए इस इंटेंशन से, तो उसका सज़ा क्या होगा, शैल बी पुनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो उसको फांसी की सज़ा होगा तो आपको आजीवन कारावास की सज़ा हो जाएगी। और विथ रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, RI 10 साल का RI होगा। एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन, फांसी या तो आजीवन कारावास या 10 साल का सज़ा होगा। Whoever gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offense which is capital by law for the time being in a force in India। कहता है कि जो कोई भी फॉल्स एविडेंस देता है या फैब्रिकेट करता है फॉल्स एविडेंस को इस आशय से, इस उद्देश्य से कि लाइकली दैट ही विल देयर बी कॉज एनी पर्सन टू बी कन्विक्टेड, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा कन्विक्ट हो जाए और उसको फांसी की सज़ा ला जाए, एन ऑफेंस विच इज कैपिटल, और उसको फांसी की सज़ा हो जाए बाय द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया में ही शैल बी पुनिश्ड विथ, तो उसको जिसने फॉल्स एविडेंस दिया है, जिसने फैब्रिकेट किया फॉल्स एविडेंस को, उसको क्या सज़ा होगा, तो उसको सज़ा होगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या 10 साल की सज़ा होगा। और 10 साल की जो सज़ा होगा वो रिगरस इम्प्रिजमेंट होगा, मतलब डेली उनको काम करना है, बैठा के जेल में बैठना सोना खाना नहीं है, उनको डेली काम करना है, हार्ड वर्क करना है। विच में 10 to 10 ईयर्स, 10 साल तक की सज़ा होगा, आजीवन कारावास या 10 साल तक की सज़ा होगा, और उनको फाइन भी होगा। अब आगे कहता है इसी में कि इफ़ इनोसेंट पर्सन बी देयर बाय कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, इनोसेंट पर्सन है और वो फांसी लग गया, फांसी लग सकता है, ऐसा सज़ा आप देते हो तब तो आपको आजीवन कारावास है, फांसी लग गया तो आप सजा दे दिए हो फॉल्स एविडेंस, उसके लिए क्या सज़ा है। तो देखिए, इफ़ एन इनोसेंट पर्सन बी कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, मतलब उसको फांसी लग भी गया, मर भी गया वो, इन कंसिडरेशन सच फॉल्स एविडेंस, द पर्सन हु गिव्स सच फॉल्स एविडेंस शैल बी पुनिश्ड विथ ईदर डेथ और पनिशमेंट हेयर इन बिफोर डिस्क्राइब्ड, तो उसको डेथ की सज़ा हो जाएगी। जो किसी ने डेथ के पनिशमेंट हो गया किसी को आपके फॉल्स एविडेंस देने के कारण, तो आपको भी सज़ा डेथ है, या जो पहले प्रेस्क्राइब है तो 20 साल के भी आजीवन कारावास भी हो सकता है, या 10 साल का RI है, मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ भी यहाँ दे दिया। किसी को डेथ हो गया तो आपको भी डेथ, किसी को डेथ होने वाला है तो आपको आजीवन कारावास या 10 साल के RI। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 195, गिविंग ऑफ फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट। कहता है ऊपर में था 194 में कि जिससे कि डेथ की सज़ा मिले, और उससे ऐसा फॉल्स एविडेंस दिया है या फैब्रिकेट किया है जिसको कोर्ट में दिया गया है, और अभी तक फांसी की सज़ा नहीं हुई है, फांसी की सज़ा किसी तरह से नहीं हुआ, फांसी की सज़ा वाला है लेकिन फांसी की सज़ा नहीं हुआ, आजीवन कारावास हो गया, 10 साल सज़ा हो गया, 20 साल सज़ा हो गया, तो उसको क्या है, जीवन कारावास हो गया। यदि फांसी किसी को लग गया तो उसको भी सज़ा है, उसका फांसी की सज़ा, फॉल्स एविडेंस देने का या फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का। दूसरा कि उसका आजीवन कारावास भी हो सकता है, और आजीवन कारावास होता है, और 10 साल का RI भी हो सकता है, प्लस फाइन होगा। यह इतना बात बोलता है 194 में। अब 195 में क्या बोलता है, 195 में बोलता है कि वैसा सज़ा जिसका मैक्सिमम सज़ा आजीवन कारावास हो, वहाँ ऊपर 194 में फांसी था, मैक्सिमम सज़ा यहाँ आजीवन कारावास है, या कोई और अन्य पनिशमेंट कोई अन्य कारावास हो,
तो whoever gives fabricate false evidence intending thereby to cause any person to be convicted of an offense which इज नॉट कैपिटल पनिशमेंट, उसको इतना पनिशमेंट मिलेगा कि फांसी की सज़ा छोड़कर कोई भी पनिशमेंट मिल सकता है, मीन्स आजीवन कारावास तक हो सकता है। बट पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म ऑफ 7 years और ऑफ 7 साल से ऊपर का होना चाहिए सज़ा उसको मिलेगा। क्या हो, आजीवन कारावास मिले या 7 साल से ऊपर का सज़ा मिले, 7 year या 7 years से ऊपर का सज़ा मिले, तो उसका पनिशमेंट क्या है, तो शैल बी पनिश्ड एज ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ दैट ऑफेंस वुड बी लाइबल टू बी पनिश्ड। तो उसको 7 साल का सज़ा मिलेगा, तो इसको भी 8 साल का सज़ा यदि मिल गया तो फॉल्स एविडेंट या फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के लिए इसको भी 8 साल सज़ा मिलेगा। 9 साल का सज़ा मिल गया तो इसको भी 9 साल, 10 साल का इसको भी 10 साल, 11 साल का इसको भी 11 साल। मतलब तराजू पे तौल करके जितना सज़ा इधर है उतना सज़ा इधर है। कुछ आप लाने जाते हो सब्जी तो तराजू पे तोल के जितना इधर है वेट उतना इधर रहता है ना, तो इसी तराजू पे तोल के मिलेगा, जितना आप फॉल्स एविडेंस दिए हो और जितना किसी को सज़ा हो गया उतनी आपको। जैसे 194 में क्या, किसी को फांसी हो गया तो आपको भी फांसी है, किसी को आजीवन कारावास गया तो मिल गया तो आपको भी आजीवन कारावास है, किसी को 10 साल मिल गया, अब 195 में चलिए, किसी का 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल मिल गया तो आपको भी उतना ही है। ये कह रहा है सेक्शन 195, मतलब जितना किसी को सज़ा मिल गया आपके गलत साक्ष्य देने के कारण तो उतना ही सज़ा आपको भी मिलेगा। अब चलते हैं, इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं दोस्तों कि ये गिव्स फॉल्स एविडेंस बिफोर ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक कोर्ट में जाकर के गलत साक्ष्य देता है। इंटेंडिंग देयर बाय टू कॉज जेट टू बी कन्विक्टेड ऑफ ए डकैती, कि डकैती का वह कन्विक्ट हो गया, डकैत जबकि है नहीं, डकैती उसने किया नहीं, डकैती का सज़ा क्या है, 10 साल। द पनिशमेंट ऑफ डकैती इज इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी है, और रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म बीच में एक्सटेंड टू 10 years है, तो मिनिमम 10 साल है ना, एक्सटेंड टू 10 years, 10 साल से कम भी हो सकता है लेकिन 10 साल तो मिलता ही मिलता है। और विथ फाइन, विथ और विदाउट फाइन, तो उस इतना सज़ा है डकैती का, क्या क्या है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, RI 10 years या प्लस विथ इतना तो होगा, फाइन भी लग सकता है, फाइन नहीं भी लग सकता है, लेकिन ये दोनों सज़ा में से कोई एक होगा। तो ये इज देयर फॉर इज लायबल इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट विथ और विदाउट फाइन। तो वो फॉल्स एविडेंस देता है डकैती की सज़ा के लिए कन्विक्ट होने के लिए, कि वो कन्विक्ट यदि हो गया तो जितना साल का कन्विक्ट होगा उतना साल के उसको सज़ा मिल जाएगा। किसको, जिसने फॉल्स एविडेंस दिया है कोर्ट में जाके उसको, या जो फैब्रिकेट किया फॉल्स एविडेंस जो कोर्ट में दे दिया गया है उसको। किसको, जिसने फैब्रिकेट किया फॉल्स एविडेंस, मनगढ़ंत कहानी बनाया या कहानी रचा, षड्यंत्र किया, बॉक्स में गहना डाल दिया, बॉक्स को बाहर फेंक दिया कि ये बॉक्स है और गहना यहाँ इसमें है, और यह बॉक्स डकैती के लिए जा रहा था, जब खरीदा तो डकैत ने छोड़ दिया, या उस किसी के घर में डाल दिया कि डकैती कल हुआ है, ये इसका घर से मिला ये बॉक्स, इसमें देखो गहना भी है मेरा। तो इस तरह से उसको भी जितना कन्विक्टेड हो गया उतना सज़ा मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कोर्ट में कभी भी फॉल्स एविडेंस नहीं देना चाहिए। अब है 195A जो कि बाद में जोड़ा गया है इसको, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। अब किसी को धमकाया कि तुमको बहुत मारूंगा, तुमको जान से मार दूंगा, तुमको ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, तुमको गोली मार दूंगा, तुमको हर्ट करूंगा, इमीडिएट डेथ काउज कर दूंगा, नहीं तो तुम फॉल्स एविडेंस दो। यदि चाहते हो कि तुम्हारा इमीडिएट डेथ ना करूँ तो फॉल्स एविडेंस दो। तो ये क्या हुआ, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट अदर रिस्ट्रिक्शन फॉर बीच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल तक की उसको सज़ा हो सकता है। मैक्सिमम 7 साल, 7 साल से कम भी हो सकता है, 7 साल तक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और विथ फाइन, whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, इंजुरी क्या, पर्सन इंजुरी कर देंगे, गोली मार दूंगा, रेपुटेशन में जो इतनी गाली दूंगा, सबके सामने बहुत गाली दूंगा, प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी के आग लगा दूंगा, घर में आग लगा दूंगा, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूँगा ज़मीन पे, और टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनी वन इन whom दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड, है ना,
और पर्सन या किसी तुम्हारे सगे संबंधी को बहुत गाली दूंगा, बेइज्जती करूंगा, हैं, कपड़े उसको उतार दूंगा, कपड़े उतार के पूरे गांव में, पूरा शहर में परेड कराऊंगा नेकेड नेकेड। तो ये सब क्या हो गया, थ्रेट कर रहा है ना, गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए किसी को इंजुरी पहुंचा रहा है। इंजुरी कैसा है, रिपुटेशन का इंजुरी, इज्जत का इंजुरी, प्रॉपर्टी का इंजुरी या पर्सनल इंजुरी, तीनों चलेगा। इंजुरी में तीनों चलेगा, इंजुरी टू हिज पर्सन, रिपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो ये कहलाता है फॉल्स एविडेंस। तो इसके लिए सजा है 7 साल। इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड इन कंसिक्वेंसेज ऑफ सच फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस आपने दिया और किसी कोई कन्विक्ट हो गया, ठीक है ना, किसी को धमका करके आप फॉल्स एविडेंस दिलवा लिया, कोई कन्विक्ट हो गया, false evidence with death or imprisonment for more than 7 years, the person who threatens shall be punished with the same punishment and sentenced in the same manner and to the extent of the innocent person is punished and sentenced। तो जिसने धमकी दे करके फॉल्स एविडेंस दिलवाया था उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगा, सेम मैनर में मिलेगा, टू एक्सटेंड टू सेम होगा, जैसे कि इनोसेंट को पनिश कर दिया गया है उतना ही पनिशमेंट आप उसको भी, जिसने धमकाया उसको मिलेगा। अब जिसने गलत पनिशमेंट दिया उसको, तो उसको भी मिलेगा। अरे धमकाया ना, कोर्ट के सामने बंदूक तो नहीं रख दिया था ना, तान दिया था, तो उसको थोड़ा लाइटर मिल सकता है, लेकिन उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। तुम भाग भी सकते थे, यू हैव टाइम टू रिक्वेस्ट टू अथॉरिटी, पुलिस मीन्स पुलिस के पास आपको जाने का समय था, तो आप कंपल्सन यहाँ नहीं माना जाएगा और आपको भी सज़ा मिलेगा। कंपल्सन का भाई जब यहाँ बंदूक भिड़ा के बोले डकैती मुझे इस घर में करना, इसके दरवाज़ा तोड़ो, आपने दरवाज़ा तोड़ा तो ये कंपल्सन, तो वहाँ आपको सज़ा 0 है, कोई सज़ा नहीं हुआ। जिसने बंदूक भिड़ा दिया है कनपट्टी पे उसको सज़ा मिलेगा। अब दोस्तों 196 है कि यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। अब वो एविडेंस दे रहे हो जो फॉल्स है। Whoever corruptly uses attempt to use true or genuine evidence, any evidence which he knows to be false और fabricated, जानता है कि false से fabricated है, उस evidence को आप यूज कर रहे हो, उस evidence को आप कोर्ट में दे रहे हो, तो shall be punished in the same manner as if he gives false or fabricated evidence। तो जाहिर सी बात है, तो false या fabricated evidence जब देते हो वैसी तरह से आपको पनिश किया जाएगा। इशू और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, जो भी इशू करता फॉल्स सर्टिफिकेट, गलत सर्टिफिकेट, ये पोस्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ इंडियन एयरफोर्स में है नहीं, या मिलिट्री में है नहीं, आर्मी में है नहीं, पुलिस में है नहीं, तो उसको सज़ा क्या मिलेगा। हुएवर इशू ऑफ साइन सर्टिफिकेट, जिसने साइन किया उसको सज़ा मिलेगा। रिक्वायर्ड वाला टू बी गिवन ऑफ साइन रिलेटिंग टू एनी फैक्ट विच सच सर्टिफिकेट इज बाय लॉ एडमिसिबल इन एविडेंस, knowing believing that such certificate is false in any material point, shall be punished in the same manner as if he give false evidence। तो उसी तरह से उसको पनिशमेंट मिलेगा जैसे कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया है। किसने, जिसने डॉक्यूमेंट को फॉल्स साइन कर दिया, तो भाई साइन कर दिया उसको भी मिलेगा, कंपल्सन किया उसको भी मिलेगा, और मतलब कंपल्सन किया घर पे और कोर्ट में जाके उसको सज़ा दे दिया उसको भी मिलेगा, तो सबको बराबर ही सज़ा मिल रहा है। shall be punished in the same manner as if he gives false evidence। इसको साइन सर्टिफिकेट कर रहा है जानबूझ के गलत, तो उसको बोलता है उसको भी सज़ा वही मिलेगा। अब आगे है दोस्तों 198, जिसमें कहता है कि यूजिंग ए ट्रू सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स, whoever corruptly uses or attempt to use any such certificate as a true certificate knowing that same to be false in any material point, और जबकि वो जानता है कि ये ट्रू सर्टिफिकेट नहीं है, ये फॉल्स सर्टिफिकेट है, उसको ट्रू के रूप में यूज कर रहा है, तो क्या होगा, shall be punished with in the same manner as if he gives a false evidence। तो फॉल्स एविडेंस देता है उसी तरह से उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। जैसे मान लो कि आप किसी जॉब में चले गए, टीचर की जॉब में चले गए, फॉल्स सर्टिफिकेट दे करके आप पकड़े जाओगे, तो आप फॉल्स एविडेंस दिए हो, उस मैनर में आपको वहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा और नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा।
अब सेक्शन 199 फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच ही इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। कहता है फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन करता है ना, डिक्लेयर देता है कि मैं इतना इतना क्वालिफिकेशन रखता हूँ, ये मेरा सिग्नेचर है, मेरा हैंड राइटिंग है, ऊपर का स्टेटमेंट है वो सही है, फोटो शीट लगाया सही है, ट्रू कॉपी लगाया हूँ सही है, जो वाट एवर फैक्ट स्टेटेड इन द एफिडेविट इज करेक्ट, वाट एवर फैक्ट स्टेटेड इन द प्लेन, वाट एवर फैक्ट स्टेटेड इन द पिटिशन, एंटिसिपेटरी बेल पिटिशन, रेगुलर बेल पिटिशन इज करेक्ट, अब उसे करके साइन करते हो। हाँ, तो वही है कि फॉल्स स्टेटमेंट वेन इज डिक्लेरेशन विच बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। तो एफिडेविट में फॉल्स देते हो तो उसका सजा क्या है, शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही गिव फॉल्स एविडेंस। तो आप फॉल्स एविडेंस देते हो उसी मैनर में आपको पनिशमेंट मिलेगा। देख लो भाई, यूजिंग एज ए ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग टू बी फॉल्स, और उस डिक्लेरेशन को जो भी ट्रू के रूप में यूज करता है, जानता है कि फॉल्स और ट्रू के रूप में कोर्ट में यूज कर रहा है, तो उसको भी शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज ही गिव्स फॉल्स एविडेंस। A declaration which is inadmissible merely upon the ground of the some informality is a declaration within the meaning of section 199 and 200. सेक्शन 201 causing disappearance of evidence of offense or giving false information to a skin offender। कहता है causing disappearance of evidence of offense और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू स्किन ऑफेंडर, जो इसकी जांच हो रहा है, जांच कौन करता है, जिसको जांच करता है पुलिस, तो उसको है ना, और कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस आप कर रहे हो या गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर, तो वो भी एक क्या होगा कि फॉल्स एविडेंस, जैसे जिसकी जांच पड़ताल कर रहा है पुलिस को, उसको फॉल्स एविडेंस बता रहे हो, गलत बात बता रहे हो और मिटा दे रहे हो केस को, एविडेंस को, तो उसको क्या सजा। whoever knowing having reason to believe that an offense has been committed causes an evidence of commission of that offense to disappear with intentions of screening the offender। स्क्रीनिंग मतलब बचाना, सेव करना, अपराधी को बचाने के उद्देश्य से, स्क्रीनिंग विथ इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंडर। इसका मीनिंग क्या होगा कि अपराधी को बचाने के उद्देश्य से, स्क्रीनिंग पर्दा डाल देना मतलब बचाना, पर्दा डाल देगा तो देखेगा कैसे, इसलिए बचाना from legal punishment or with an that intention gives an information respecting the offense which he knows to be false। तो उसको क्या है, तो उसको भी फॉल्स एविडेंस दिया माना जाएगा। तो उसको भी तीन कैटेगरी में कि आप एविडेंस को मिटाए हो और फॉल्स इंफॉर्मेशन दिए हो अपराधी को, एक्यूज को, अपराधी को, क्रिमिनल को सेव करने के लिए, तो उसको तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है, ए बी और सी मान लो। तो ये में क्या था, इफ़ कैपिटल पनिशमेंट, इसके बाद किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिल गया तो शैल इफ द ऑफेंस विच ही नो और बिलीव टू हैव बीन कमिटेड पनिशेबल विद डेथ, पनिशमेंट बी डेथ बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म बीच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। डेथ से लेकर के डेथ पनिशमेंट रखता हूँ या 7 साल तक का पनिशमेंट हो, शैल बी लाइबल टू फाइन। तो फाइन भी होगा किसको, जो ऐसा एक एविडेंस को मिटाया है, ऐसा एविडेंस मिटाया है कि जिससे कि किसी को कैपिटल पनिशमेंट हो जाए, या कोई एक्यूज है कैपिटल पनिशमेंट के ऑफेंस किया है, उसको एविडेंस को मिटा दिया तो उसको वो कैपिटल पनिशमेंट से बच जाएगा। ठीक है, मतलब कैपिटल पनिशमेंट वाला ऑफेंस है और उसके एविडेंस को मिटा दिया हो। कैपिटल पनिशमेंट वाला किसी ने क्राइम किया, उस क्रिमिनल को आप भगा दिए हो, उस क्रिमिनल को छुपा के रखे हो, तो सज़ा आपको होगा पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। तो 7 साल कम से कम सज़ा हो। डेथ की विथ डेथ, या तो डेथ आपको पनिशमेंट होगा या 7 साल की जेल की सज़ा हो सकता है आपको। दूसरा, यदि लाइफ इम्प्रिजमेंट वाला ऑफेंस किया है किसी ने, उसकी एविडेंस आपने मिटा दिया, उसको अपराधी को आपने छुपा दिया, स्कैनिंग करो, सेव करो, तो आपको भी लाइफ पनिशमेंट होगा
या 3 साल का जेल का सज़ा हो सकता है। इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ विथ इम्प्रिजमेंट में एक्सटेंड टू 10 साल, 10 साल भी हो सकता है। और शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट और द टर्म बीच में एक्सटेंड टू 3 साल, या 3 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा और लाइफ इम्प्रिजमेंट। ये तीनों होगा किसके दशा में, किस स्थिति में? तो वैसा अपराध जो लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए पनिशेबल है और उसके अपराधी को बचाया आपने या उसके एविडेंस को आपने मिटा दिया था। और लेस देन 10 ईयर्स वाला अपराध हुआ, उसको अपराधी को या तो आपने बचाया, उसके एविडेंस को आपने मिटा दिया, देन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, 10 ईयर्स या लेस देन 10 ईयर्स हो, तो उसका सज़ा क्या होगा? फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म इम्प्रिजमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। 10 साल का मान लो सज़ा वाला के एविडेंस आपने मिटा दिया, या उसके अपराधी को आपने बचा दिया, छुपा दिया, तो आपको मिलेगा 10/4 कर दो तो 2.5 साल की सज़ा मिलेगा। 8 साल का 10/8 कर 8/4 करो तो 2 साल की सज़ा मिलेगा। मतलब उससे 4 से भागा दे देना, 1/4 मिलेगा। 1/4 मतलब 4 से भागा दे दो। अब एक इलस्ट्रेशन है, ए नोइंग दैट बी हैज मर्डर जेड। ए जानता है कि बी ने ही जेड का मर्डर किया, उसमें मान लो कि ए के सामने किया बी ने मर्डर। असिस्ट बी टू हाइड द बॉडी विथ द इंटेंशन ऑफ स्किनिंग बी फ्रॉम पनिशमेंट। बी के साथ बोलते हैं अरे ये बॉडी को छुपा देता है, गड्ढा खोदता है दोनों मिल के और गड्ढे में उसको बॉडी को, डेड बॉडी को डाल देता, ऊपर से मिट्टी डालता, फिर ऊपर से घास डाल देता है, अच्छी तरह से घास डाल देता है। इज लायबल टू इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर 7 ईयर्स। तो ए को सज़ा क्या मिलेगा? ए ने मर्डर तो किया नहीं, तो ए को सज़ा मिलेगा 7 साल, क्योंकि उसने स्क्रीन किया है, एविडेंस को मिटाया है और बी को छुपाया भी है, अपराधी है वैसा होने से बचाया भी है, तो उसको 7 साल की सज़ा मिलेगा। ए ने जो मर्डर किया है, असिस्ट बी, बी ने मर्डर किया है तो बी को क्या मिलेगा? तो बी को फांसी की सज़ा मिलेगा। बी को मर्डर के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? फांसी या जीवन कारावास, तो वही दोनों में से कोई एक मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 202, इंटेंशनली ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बॉन्ड टू इन्फॉर्म, है ना? जो जिसको इनको बॉन्ड टू इन्फॉर्म है और वो जानबूझ करके इन्फॉर्मेशन नहीं देता है ना? मान लो कोई ऑफेंस हुआ उसका, तो whoever knowing having reason to believe that an offense has been committed intentionally omit to give any information respecting that offense which is legally bound to give shall be punished with imprisonment of other description of a term which may extend to 6 months। तो 6 महीना और विथ फाइन और विथ बोथ। जैसे आप मर्डर हो गया, मर्डर होते आपने देखा, आप घटना पे हो, वहीं पे हो, आपको पूछा कि आपने मर्डर होते देखा, आपने झूठ बोल दिया नहीं, तो आपको 6 महीना का जेल की सज़ा होगा, क्योंकि आप यहाँ लीगली बाउंड हो। कोई भी पुलिस पूछता है, आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो आप लीगली बॉन्ड हो कि आप उसको बताओ सच। सेक्शन 203, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। ठीक है, आप उम्मीद करते हो, कुछ नहीं बोलते हो, तब 6 महीने की सज़ा है, और जानबूझ के गलत बोलते हो तब क्या सज़ा है? तो 2 ईयर्स का सज़ा हो। आप कोई अपराध हुआ, आपके सामने हुआ, आपको पूछा गया, पुलिस वाले ने पूछा, इंक्वायरी में कोर्ट वाले ने पूछा, आप नहीं बता रहे हो, तो कुछ नहीं बोला, आपने कुछ बोला ही नहीं, तो 6 महीने का सज़ा। ओमिशन कर दिया कि मुझे तो नहीं मालूम, तो वो हो गया 6 महीने का सज़ा। आपने बोल दिया कि सर मर्डर ने ए ने नहीं किया, मर्डर तो बी ने किया है, आपने झूठ बोल दिया, और जबकि ये करते आपने मर्डर देखा है, तो क्या हो जाएगा आपको? तो हो जाएगा पनिशमेंट 2 साल हो जाएगा, फॉल्स एविडेंस, फॉल्स इंफॉर्मेशन देने का। सिर्फ कहाँ दे रहे हो? कोर्ट में नहीं, ये कहाँ दे रहे हो? पुलिस वाले को। ऑफेंस मीन्स किसी भी तरह का ऑफेंस। अब देखते हैं सेक्शन 204, डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट इट प्रोडक्शन एज एविडेंस। एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस नहीं किया जाए। हूएवर सीक्रेट्स, वो या सीक्रेट रख देता है
और डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रॉय कर देता है डॉक्यूमेंट को एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को या डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, सीक्रेट रखता है, विच में बी लॉफुली कंपेल्ड टू प्रोड्यूस एज एविडेंस इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, और वो लीगली बॉन्ड है कि कोर्ट में प्रोड्यूस करे उसको। In any proceeding lawfully held before a public servant as such obligates or renders illegal the whole or any part of such document or electronic record with the intention of preventing the same from being produced है ना before such court और पब्लिक सर्वेंट। जैसे पब्लिक सर्वेंट SDM कोर्ट, DM कोर्ट, सर्किल अफसर का मान लो कि कुछ लीगली काम करे उसमें, तो कलेक्टर का कोर्ट, तो उस समय आप डिस्ट्रॉय करते हो या उसको छुपा देते हो। द सेल हैव बीन लॉफुली समन रिक्वायर्ड प्रोड्यूस द सेम फॉर द पर्पज, और उसको नहीं देते हो, प्रिवेंट करते हो इंटेंशनली। द सेल बी पुनिश विथ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 साल हुआ, क्योंकि वह कोर्ट में नहीं डिस्क्रिप्शन प्रिवेंट प्रोडक्शन एज एविडेंस। लॉफुल पब्लिक सर्वेंट बिफोर ए पब्लिक सर्वेंट, तो या कोर्ट में ही आप क्या करते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो डॉक्यूमेंट को या सीक्रेट रखते हो, कोर्ट में नहीं आने देते हो, तो उसके लिए आपको 2 साल की सज़ा है। फॉल्स सेक्शन 205 फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पज ऑफ फैक्ट प्रोसीडिंग इन ए सूट और प्रोसिक्यूशन। आप बोलते हो कि मैं राम हूँ और मैंने इसके मर्डर करते देखा हूँ, और जबकि गलत बोलते हो। मैं सोहन हूँ, आप सोहन नहीं हो, आप मोहन हो, और कोई कसम भी खा ली है, तो फॉल्स इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सोनेशन। तो whoever falsely personates another and in such assumed character makes any admission or statement or confession or confession, judgment or cause any process to be issued or become bail or security or does any other act in any suit or criminal prosecution shall be punished with imprisonment of either description term which may extend to 3 years। तो आपको 3 साल के सज़ा होगा, और विथ फाइन और विथ बोथ, या दोनों हो सकता है। फॉल्स बोलते हो कि हो आप राम, आप बोलते हो मोहन, आप कुछ भी करते हो, बेल ले लेते हो, सिक्योरिटी ले लेते हो, या फॉल्स कैरेक्टर एज्यूम करते हो, या फॉल्स स्टेटमेंट देते हो, एडमिशन देते हो, कन्फेशन कर देते हो, ये है ना, कन्फेशन इन ए जजमेंट बोल देते हो, तो आपको क्या बोला जाएगा कि आपने इम्पर्सोनेशन किया। पर्सोनेट क्या मतलब, एक शब्द इम्पर्सोनेशन बोलते हैं, और उसका सज़ा क्या हो जाएगा, 3 साल। सेक्शन 206 देखते हैं दोस्तों। 206 में कहता है फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट सीजर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। मतलब कंसील कर दिया आपने प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी क्या क्या है, सीज के ऑर्डर हो गया है, अटैचमेंट का ऑर्डर हो गया, कुर्की का ऑर्डर हो गया है। एक अटैचमेंट होता है कि ला करके कोर्ट में अटैच कर दिया, भले ही वहाँ गार्ड रहे, आपको उसको छू नहीं सकते हैं। और दूसरा होता है सीज है, तो सीज कर लेगा, ला करके थाना में रखेगा, थाना के बाद कोर्ट में दे देगा, तो सीज ही हो गया, और कोर्ट फिर प्रॉपर अथॉरिटी को दे देगा कि भाई इसको रखो। तो आप उसको क्या किया, रिमूव कर दी प्रॉपर्टी को, थाना को जाने से पहले, पुलिस को जाने से पहले कंसील कर दिए, छुपा दिए, तो वो आपको 2 साल की सज़ा होगा। उसके बाद सेक्शन 207 कहता है फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट सीजर और फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। और मान लो कुर्की का आदेश हो गया, आपने किसी प्रॉपर्टी को बोल दिया मेरा है, मेरा है, इसको नहीं आप ले जा सकते हैं, हाँ ये कल लेके आया था मेरे से उधार काम करने के लिए, आज तो मैं लेके जाऊंगा इसको, जो उसका अपराधी हो है उसका ही सिर्फ आप कुर्की कर सकते हो, तो सीज होने नहीं देते हो। और झूठ बोल दिया आपने ये बात, तो आपको सज़ा 2 साल है। अब सेक्शन 208 कहता है फ्रॉडुलेंट सफरिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू। अब किसी को डिग्री दिला देते हो कि इतना 1000 रुपये इसने लोन लिया था, 20,000 रुपया, अब 20,000 का उसको डिग्री मिल गया, अब 20,000 उससे रिकवर हो गया। और क्यों हो गया, क्योंकि आपने फ्रॉडुलेंट झूठ बोल दिया, फ्रॉड किया, और फ्रॉड करके आप किसी को फ्रॉड डॉक्यूमेंट आ कि इतना मेरे से लोन लिया, आपने उसको डिग्री करवा लिया। तो आप फ्रॉड करके डॉक्यूमेंट बनाए हो और डिग्री करवा लिया, तो आपको सज़ा क्या है, तो 2 साल का आपको भी सज़ा है। जैसे इसका इलस्ट्रेशन बताया दोस्तों कि ये इंस्टीट्यूट ए सूट अगेंस्ट जेड, जेड के अगेंस्ट ने केस कर दिया, सिविल सूट किया, सूट मतलब सिविल हो गया, और केस नॉर्मली
क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है। तो जेड के अगेंस्ट एक सूट ला कर दिया, जेड नोइंग दैट ए इज लाइकली टू ऑब्टेन ए डिग्री अगेंस्ट हिम फ्रॉडुलेंटली, कि फ्रॉडुलेंटली फ्रॉड करके मेरे अगेंस्ट डिग्री ले लेगा। सफर ए जजमेंट टू पास अगेंस्ट हिम फॉर ए लार्जर अमाउंट एट द सूट ऑफ बी, है ना। और जितना पैसा था मान लो 20 रुपया का 2 लाख बना दिया, 200 को 2000 बना दिया, और ऐसा करके वो डिग्री ले लिया। हु हैज़ नो जस्ट क्लेम अगेंस्ट हिम in order that B either on his own account or for benefit of Z, मतलब वो और किसी के दूसरे के बेनिफिट के या अपने बेनिफिट के लिए ऐसा फ्रॉड करके डॉक्यूमेंट बना के केस कर दिया है और डिग्री भी ले लिया, है ना, या डिग्री लेने वाला है। मैं लाइकली टू ऑब्टेन ए डिग्री बोल रहा है तो ले भी सकता है। मे शेयर इन द प्रोसीडिंग ऑफ एनी शेयर ऑफ जेड पर्सन, या किसी को शेयर करेगा तो हैज कमिटेड ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, और उसको क्या है 2 साल को सज़ा मिलेगा। नहीं समझे? जैसे डॉक्यूमेंट में एक पेपर में देखा था कोर्ट केस में ही 2 लाख को बना दिया, नहीं 20,000 को बना दिया 2 लाख और सूट भी कर दिया रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, अमाउंट के लिए। तो उसका सज़ा यही होगा। कितना सज़ा होगा? 2 साल के सज़ा होगा, है ना। आपने केस भी कर दिया उतना ही काफ़ी है, 2 साल की सज़ा होगा। अब सेक्शन 209 डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, और डिसऑनेस्टली आपने फॉल्स क्लेम कोर्ट में कर रहे हो तो उसकी भी सज़ा 2 साल होगा। whoever prudently or dishonestly or with intent to injure any person makes in a court of justice any claim which is known to be false shall be punished with either term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine, और प्लस फाइन भी होगा। 210 में कहता है फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू नहीं है, लेकिन फ्रॉडुलेंटली आप बोल रहे हो कागज़ में गलत आप बना के बोल दो कि ड्यू है, तो उसका सज़ा भी है 2 साल। सबका सज़ा 2 साल 2 साल। अरे फॉल्स डॉक्यूमेंट बना के केस कर रहे हो, फॉल्स डिग्री ले रहे हो, फॉल्स सम क्लेम कर रहे हो, अमाउंट क्लेम कर रहे हो, सबका सज़ा कितना? 2 साल। सबका सज़ा 2 साल, किसी भी चीज़ का सज़ा 2 साल हो रहा है। चलो, फर्स्ट चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजोर। अब फर्स्ट ऑफेंस बोल रहे हो कि किसने मेरे साथ मारपीट किया, हर्ट किया है, फॉल्स बोल रहे हो विथ इंटेंट टू इंजूरी। फर्स्ट चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजोर, उसके ताकि क्षति हो जाए, कुछ सज़ा हो जाए, अब कोर्ट में जाए आए हरासमेंट हो, तो इधर डिस्क्रिप्शन टर्म विच में एक्सटेंड टू फ्री, इसका भी सज़ा 2 साल। क्या यार कहता है, इफ सच क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इंस्टीट्यूटेड ऑन ए फर्स्ट चार्ज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट अप टू 7 years और अपवर्ड शैल बी पुनिश्ड विद, 7 साल से ऊपर वाला के लिए कहता है कि 7 साल का सज़ा होगा। 7 साल से मतलब नीचे का कोई फॉल्स केस की हो सज़ा वाला तो 2 साल है। अब 212 हार्बरिंग ऑफेंडर, मतलब कोई अपराधी क्रिमिनल है, आतंकवादी है, उसको घर में आप छुपा रखे हो। हार्बरिंग में क्या होता? एड, है ना, किसी भी तरह से फिनेंशियल एड, कोको कोला एड, आप शेल्टर दे दिए हो, आप उसको कन्वेंस दे दिए हो, मनी दे दिए हो, पैसा दे दिए हो, कपड़ा दे दिए हो, गर्म कपड़ा, ठंडा कपड़ा, खाना दे दिए हो, पेय पदार्थ दे दिए हो, दारू दे दिए हो, पानी दे दिए हो, किसी भी तरह से आप उसको हेल्प किए हो तो हार्बरिंग बोला जाता है। उसके लिए सज़ा क्या है? तो उसके लिए सज़ा मतलब वो देखा जाएगा कि कौन सा अपराध इस करने वाला था यह किया। तो हार्बरिंग का पहले है कि whoever an offense has been committed, whenever an offense has been committed by any criminal, whoever harbors that criminal or conceals that person criminal who he knows or has reason to believe to be offender, जानता है कि क्रिमिनल है और उस पर्सन को आप छुपा रहे हो, विथ इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग मतलब सेव करने के उद्देश्य से, हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट से बचाने के उद्देश्य से उसको आप सेव करने के उद्देश्य से उसको क्या कर रहे हो आप, मतलब हार्बर कर रहे हो। तो क्या होगा? इफ़ ए कैपिटल पनिशमेंट, यदि कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो सर इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ डेथ, इफ़ ए कैपिटल पनिशमेंट, यदि कैपिटल पनिशमेंट वाला ऑफेंस जो करने वाला था ये किया है और उसको आपने हार्बर किया तो शैल बी ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ,
तो बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट अदर डिस्क्रिप्टिव टर्म बीच में एक्सटेंड टू 5 ईयर, तो आपको 5 ही साल का सजा मिलेगा। आप किसी के घर में रख के जाके वो मर्डर कर दिया, तो क्या ऑफेंस किया? कैपिटल फांसी की सज़ा लगने वाला ऑफेंस किया, फांसी की सज़ा होने वाला ऑफेंस किया, तो आपको 7 साल का आपको भी जेल का सज़ा नहीं 5 साल का सज़ा और आपको भी मिल जाएगा, और फाइन भी होगा। और मतलब एंड है यहाँ, एंड प्लस फाइन भी होगा। पनिशमेंट विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजमेंट, है ना, एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। और वैसा ऑफेंस करने वाला है या कर दिया है और उसको आपने हार्बर किया तो आपको 3 साल की सज़ा, ठीक है। और कैपिटल पनिशमेंट वाले को हार्बर किया है तो 10 साल की सज़ा। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 7 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक वाला किया है तो 3 साल की सज़ा। और अदर केस में आपको 1/4 सज़ा। Punishable with imprisonment will extend up to 1 year and not to 10 years, and shall be punished with imprisonment or restriction term which may extend to 1/4। तो आपको 1/4 उसको सजा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 213, टेकिंग गिफ्ट एक्सेट्रा टू स्किन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। आपने गिफ्ट ले लिया है, ठीक है, या कुछ और ले लिया है टू स्किन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट, है ना, क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल, उससे गिफ्ट ले लिया, गिफ्ट लिया है आपने और आप उसकी मदद कर दिया, गिफ्ट लेकर के, पैसा लेकर के उसकी मदद कर दिया। whoever accept attempt to obtain एग्री टू एक्सेप्ट एनी ग्रेटिफिकेशन, कोई भी प्रलोभन का चीज़, पैसा या धन संपत्ति, कोई भी चीज़ आपने किसी अपराधी से लिया, आतंकवादी से लिया, तो क्या होगा? एनी और एनी अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ कंसीलिंग एन ऑफेंस और हिज स्क्रीनिंग, उसको छुपाने के उद्देश्य या उसके ऑफेंस को छुपाने के उद्देश्य से आपने कुछ प्रॉपर्टी ले लिया, पैसा ले लिया, गिफ्ट ले लिया, है ना, तो नॉट हिज नॉट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग हिम टू लीगल पनिशमेंट, ताकि उसको लीगल पनिशमेंट न हो। मतलब किसी अपराधी से आप गिफ्ट लियो, सीधी सी बात, किसी भी आतंकवादी से आपने पैसे लेकर के उसको बचा रहे हो, उसके गुनाह को छुपा रहे हो, तब क्या होगा? तो इसको भी बोलता है 2 कैटेगरी में। यदि उस अपराधी ने फांसी की लगने वाला सज़ा कर दिया है या करने वाला है तो आपको 7 साल की सज़ा होगा, गिफ्ट लेकर के काम किए हो तो। कहता है पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और या विथ इम्प्रिजमेंट है तो आपकी सज़ा 3 साल होगा। और अदर केस में आपको सज़ा मीन्स इम्प्रिजमेंट 10 साल से फांसी, ये लाइफ इम्प्रिजमेंट तक है तो 3 साल, कैपिटल पनिशमेंट है तो आपको सज़ा 7 साल, खाली आपने गिफ्ट वगैरह लिया है तो। और अदर केस में 1/4 होगा। अब सेक्शन 214 कहता है ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या गिफ्ट ऑफर किया है? रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडर ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर, है ना, कोई और थर्ड पर्सन आ गया या ऑफेंडर खुद है, क्राइमिनल खुद है, कहता है हमारे बचने के बदले में ऑफरिंग गिफ्ट, आप किसी को ऑफर कर रहे हो, खुद नहीं, ऑफरिंग गिफ्ट मतलब आप गिफ्ट करो कि ये आतंकवादी है और इतना पैसा लो, आप लीजिए और इशू एक रात को आपको रखना है इसको, है ना, और इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर, है ना, या ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाता है, कोई प्रॉपर्टी ले लिए तो ये प्रॉपर्टी मिल जाता है, लेकिन इस अपराधी को बचाना है तो रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है वो। तो उस केस में क्या होगा? तो उसमें भी 2 कैटेगरी के, यदि वो ऑफेंडर था पनिशेबल विथ डेथ का था और उसको आपने छुपाया है तो आपको फिर 7 साल। लाइफ इम्प्रिजमेंट से लेकर के 10 साल की सज़ा वाला यदि वो ऑफेंस किया था, उसको आपने उसके ऑफर गिफ्ट ले लिया, गिफ्ट ऑफ किसी का ऑफर किया कि इसको बचाओ, मतलब उसका हेल्प एक तरह से आप कर रहे हो तो 3 साल की सज़ा मिला, अदर केस में 1/4 मिलेगा। अब 215 चलते हैं। 215 कहता है टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी, और टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, है ना, स्टोलन प्रॉपर्टी के आप गिफ्ट ले रहे हो
to help to recover a stolen property. Whoever takes or agree to consent to take any gratification under pretext or on account of helping any person to recover any movable property of which he shall be deprived of any offense punishable under this code. अब किसी का सामान चोरी हो गया है तो आप बोले सामान आपको मिल जाएगा, है ना। कितना का सामान था? 10 लाख का, तो हमको उसमें 5 लाख चाहिए तो आपको मिल जाएगा। तो चलो 5 लाख का तो फ़ायदा होगा, ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो 5 लाख आप उसने से लिया घूस और उसको सामान चोरी का दिलवा दिया, 10 लाख का था वो, तो आपको बोलता है कि 2 साल का सज़ा होगा। अब कहता है हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज अप्रहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर, जिसको अरेस्ट करने के ऑर्डर हुआ है या जेल से भागा हुआ है और उसको आपने हार्बर किया हो। तो हार्बर में एक चीज़ याद रखना, वाइफ करता हार्बर कोई अपराध नहीं, या हस्बैंड करता हार्बर तो कोई अपराध नहीं, वो दोनों एक्सेप्शन केस में है। तो whoever any person convicted of a charge with an offense being a lawful custody for that offense escapes from such as custody, और जो कोई भी उसको क्या करता है, हार्बर करता है, तो उसको सज़ा क्या मिलेगा? तो बोलता है कि अपराधी ने यदि डेथ से मतलब सज़ा होने वाला अपराध किया है तो